देखिए, बहुत ही ज़रूरी यहाँ पे एक हमारा यहाँ पे सम्मेलन हुआ और हम लोग की यही कोशिश है और भारतीय जनता पार्टी घर घर जाकर, ज़िला ज़िला जाकर, कस्बे कस्बे जाकर, शहर शहर जाकर बताएगी कि वक्फ बिल के संशोधन की क्या ज़रूरत है और ये ज़रूरत क्यों है। ये इसलिए है क्योंकि लगातार जिस तरह की अनियमितताएं हैं, करप्शन है, जिसके चलते वक्फ का जो पूरा मकसद ही है वो पूरा नहीं हो रहा। यानी कि वक्फ का मकसद है गरीबों तक पहुंचना, अल्लाह की ज़मीन यानी कि गरीबों की ज़मीन, गरीब मुसलमानों के लिए जो भी कुछ होना है वो उसके अलावा सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए उसको चंगुल से निकालना है जो ज़मीन माफिया है और बाकायदा जो हकदार मुसलमान हैं, जो बेवाएँ हैं, जो मिस्कीन हैं, जो यतीम हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो बहुत ही मजबूर और मजलूम हमारे भाई हैं, उनके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। ये सारी की सारी ज़मीनों के पीछे कौन है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ ये पैसा जा रहा है, किसकी पॉकेट के अंदर पैसा जा रहा है, ये तो पता लगाना, क्योंकि ये सरकार के एक्ट के तहत बनाई गई ये बॉडी है, इसलिए ज़रूरी है इसको रेगुलेट करना, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो, प्रशासनिक तौर पर क्या इसमें गड़बड़ झाला है, ऐसी क्या चीज़ है कि जो भी वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हैं उन और वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले को बिल्कुल आखिरी माना जाता है। यानी कि देश के कोई भी कोर्ट में आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो इन सब ज़रूरी बातों को लेकर हम लोग ने सवाल उठाए हैं और हम लोग घर घर जाकर एक अवेयरनेस के तौर पर बताएंगे लोगों को कि क्यों ज़रूरी है, ख़ास तौर पर मुसलमानों को, कि जिस तरह से झूठ बोला जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ये तक कहा जा रहा है कि ज़मीनें छीनी जाएंगी, हमारे कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, हमारी मस्जिद छीन ली जाएंगी। ये सारे के सारे झूठ जो बोले जा रहे हैं उनके बारे में घर घर जाके बताएंगे और कहेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है, सरकार की कोई भी ऐसी मंशा नहीं है। किसी भी मुसलमान की कोई ज़मीन हो या मस्जिद हो या कब्रिस्तान हो पूरी तरह से महफूज है। हाँ, वो लोग महफूज नहीं है जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो गरीब मुसलमानों के रास्ते में गतिरोध बनकर खड़े हैं और धड़ल्ले से बाकायदा करप्शन कर रहे हैं और बाकायदा इन पूरी की पूरी ज़मीनों से मुनाफाखोरी कर रहे हैं। ये मसला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया, तो अभी वेट करने का वो था और आप लोग पुनः जागरण अभियान कर रहे हैं। इससे पहले भी कुछ दिन पहले भी हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना था या ये सब चीज़ पहले से? नहीं, मुझे लगता है लगातार क्या ये कानून है तो बताना पड़ेगा, हम लोग बताएंगे, क्योंकि आप देखेंगे साथ साथ ये भी कोशिशें हो रही हैं एक और तबके से, विपक्षी तरफ से, कि इसको एक सियासी रंग दिया जाए और इस्लामिक रंग दिया जाए और उसको हिंदू मुस्लिम मुद्दा बना दिया जाए। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोग जाएँ और बाकायदा मुसलमान समुदाय से भी अपील करें कि आप समझिए तो ये क्या हो रहा है, ये किस तरह से वर्गलाने की कोशिश है जिससे हमें बचना चाहिए। तो लगातार हमारी ये कोशिश है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्द बना रहे और लोगों को कम से कम इल्म तो हो। बहुत से तो लोग हैं उनको लग रहा है कि बाकायदा मुसलमानों के साथ और एक उनके धर्म के साथ और मज़हब के साथ एक तरह से कोई खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है। हालांकि असलियत सब जानते हैं, वो भी जानते हैं, लेकिन उनको अपनी ज़मीनों पर जो उनका दबदबा है उसको बरकरार रखना है। लेकिन हम तो बता के जाएंगे ना गरीब मुसलमानों को कि भाई आप लोग को क्या मिला, इतने सालों से इतनी ज़मीन आपके हक में क्या आया, कितने स्कूल खुल गए, कितनी यूनिवर्सिटी खुल गई, कितने कॉलेज खुल गए, कितने क्लिनिक खुल गए, कितने अस्पताल खुल गए। ये सवाल ले लेकर हम लोग घर जाएंगे और बताएंगे कि जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ना, आइए, ये आपके जज्बात के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश है और फिर से वही गलीज वोट बैंक की पॉलिटिक्स की जा रही है आप लोग के साथ। पहलगाम हमले पर 10 दिन बीत चुके हैं, लगातार विपक्ष हमलावर है। ये बहुत अफसोस की बात है कि विपक्ष हमलावर है। विपक्ष देशी का तो विपक्ष है ना। आप बात करें भाजपा के खिलाफ बोलें, लेकिन आप देश की सरकार के खिलाफ खुले तौर पर बोल रहे हैं, मोर्चे आपने खोले हुए हैं, उसमें आप भारत की सुरक्षा एजेंसियों को, आर्मी को, भारत की सरकार को, भारत के प्रधानमंत्री को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और बाकायदा ये मसाला आप नमक मिर्च लगाकर परोस रहे हैं पाकिस्तान को, जब पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नज़रें हैं इस वक्त कि क्या हो रहा है और जो हमें करना है वो हम करेंगे। भारत को जो करना है भारत करेगा, भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरह से हमने देखा है इस त्रासदी को, जिस तरह से हमारे निहत्ते इनोसेंट मासूम भाई बहन को हमने खोया है, पूरा देश में भी शोक है, लेकिन इस शोक पर अंदरूनी राजनीति की कोई जगह नहीं है।
तो ये पूरी तरह से मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि पूरी तरह से हमारी तैयारी मुकम्मल है, हर एक स्तर पर है, और हम लोग कोई भी छोर नहीं छोड़ेंगे, और जो हमें करना है वो हम करके रहेंगे। अब क्या करेंगे, कब करेंगे, वो हमारी सारी तीनों की तीनों हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना, एयरफोर्स के साथ मिलकर, हमारे CDS के साथ, हमारे रक्षा सलाहकार के साथ मिलकर ये फैसला लिया जाएगा एक अलग लेवल पर। और मुझे लगता है कि हमें पूरी तरह से पूरे देश को प्रधानमंत्री के इस प्रतिबद्धता और इस रिजॉल्व के साथ पूरा उनका साथ है लोगों का, और उनको यकीन है कि कोई अगर बदला लेगा और दिमाग सही करेगा तो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।